हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। माई सेल्फ दानिश सिद्दीकी। दीज आर डिटेल्स अबाउट माई सेल्फ। आज का हम लोगों का टॉपिक है बुद्धिज्म। एंड वेलकम टू ऑल टू माई चैनल डी लेक्स लीगल। आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट बुद्धिज्म इन अ शॉर्ट एंड प्रिसाइज फॉर्म विच विल बी बेनिफिशियल फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। हम लोग इसको पॉइंटर में मेजर इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर द पर्पज ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम। लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक दैट इज बुद्धिज्म। शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध, जिनको सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता था, इनका जन्म 563 BC लुम्बिनी नेपाल में हुआ। इनके फादर का नाम सुद्धोधन है। इनका क्लैन क्या था? शाक्य क्लैन से ये बिलोंग करते थे, जो कि रॉयल फैमिली थी कपिल वस्तु की। इनकी माता जी का क्या नाम था? माया था इनका नाम, इनकी मदर का, जो कि इनको जन्म देते ही वो एक्सपायर कर गई थी। फिर इनकी अपब्रिंगिंग और इनको ब्रॉटअप किया गया था इनकी आंट प्रजापति गौतमी के द्वारा। इनकी वाइफ का क्या नाम था? यशोधरा नाम था। इनके सन का नाम क्या था? राहुल नाम था। इन्होंने 29 साल की उम्र में अपने घर को अबेंडन कर दिया था, त्याग दिया था, छोड़ छाड़ दिया था। तो ये जो इवेंट था, दैट डिपार्चर फ्रॉम होम, दिस इवेंट इज नोन एज महाविनिष्क्रमणा, इसको हम लोग कहते हैं। बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो कि प्रीलिम्स में आता है। और ये टर्म हमेशा कंफ्यूज करता है। इस तरह के 3 टर्म है, वो हम लोगों को याद करना है, एकदम दिमाग में उसको बैठा लेना है। नाउ नेक्स्ट, लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। फिर आप आते हैं एनलाइटमेंट के बारे में। ये कब एनलाइटमेंट इनको हुआ था? 35 ईयर्स की एज में। कहाँ पे हुआ था? बोध गया में हुआ था। बोध गया कहाँ पे है? बिहार में है। और कहाँ पे हुआ था? बोधि ट्री के नीचे हुआ था। इनको निर्वाणा हुआ था, एनलाइटमेंट ये पाए थे 35 साल की उम्र में। पहला सरमन इन्होंने कहाँ ने दिया था? ये सारनाथ में दिया था। सारनाथ कहाँ पे है? नियर वाराणसी है। और ये फर्स्ट सरमन को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन इसको बोलते हैं। आप देख सकते हैं सेकंड इमेज में। फिर आते हैं मैक्सिमम जो सरमन इन्होंने दिया था, कहाँ पे दिया था? श्रावस्ती में दिया था, मैक्सिमम नंबर ऑफ सरमन्स। फिर इनके हॉर्स का क्या नाम था? इनके हॉर्स का नाम था कंटक। फिर ये इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। कुशीनगर में, ये आप इमेज देख पा रहे हैं, थर्ड इमेज जो है आपको दिखती होगी, देखिए थोड़ा सा ये, हाँ ये थर्ड इमेज है। तो वहां पे इनका ये बना हुआ है। आज भी आप जाएंगे तो ये लंबी सी एक जो है आइडल इनकी बनी हुई है वहां पे कुशीनगर में। क्योंकि मैं फ्रीक्वेंटली वहां पे जाता रहता हूँ, मेरा होम टाउन है, तो मैं फ्रीक्वेंटली वहां पे गया हुआ हूँ। तो आप भी जब जाइएगा तो वहां पे ये देखने को आपको मिलेगा, कुशीनगर। तो एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ये क्या था? रिपब्लिक ऑफ मल्स हुआ करता था। कब ये इनकी मृत्यु हुई थी? 483 BC में। कितने साल की उम्र में? 80 ईयर्स की उम्र में। और इस इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाणा। तो ये 3 टर्म आप लोग याद रखेंगे, महापरिनिर्वाणा, धर्म चक्र प्रवर्तन, और जब डिपार्चर फ्रॉम होम किए थे क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमणा। ये तीनों आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से हमेशा मतलब क्वेश्चंस आता है और कंफ्यूज भी कर देता है ये टर्मिनोलॉजी जो है। फिर हम लोग आते हैं ट्रुथ के बारे में। 4 नोबल ट्रुथ इन्होंने दिए थे। पहला क्या था? देर इज अ सफरिंग, there is a cause of suffering, there is a cessation of suffering, there is a path leading to the cessation of suffering। ये 4 नोबल ट्रुथ लॉर्ड बुद्धा ने दिया था। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब बुद्धिस्ट काउंसिल पे हम लोग आ जाते हैं। तो जो पहला बुद्धिस्ट काउंसिल था वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था? राजगीर में हुआ था। किसके रेन में हुआ था? इसके शासनकाल में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। कहाँ से ये बिलोंग करते थे? हरियाणा डायनेस्टी से। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, डायनेस्टी भी हम लोग पढ़ लेंगे। इससे क्या हम लोगों को फायदा होगा कि यहाँ से हम लोगों के 2 क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो जा रहे हैं। एक तो काउंसिल का हो गया, दूसरा अगर आता है क्वेश्चन अजात शत्रु किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो ये भी हम लोगों का तैयार रहेगा। तो ये हरियाणा डायनेस्टी। फिर दूसरी बुद्धिस्ट काउंसिल किसके शासनकाल में हुई थी? काल अशोक के शासनकाल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? वैशाली में हुई थी। वैशाली में हुई थी। काल अशोक किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? शिशुंगा डायनेस्टी से। फिर थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके शासनकाल में, किसके रेन में हुई थी? अशोक के रेन में हुई थी। किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? मौर्य डायनेस्टी से ये बिलोंग करते हैं। फिर फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पे हुई थी?
कुंडल वन में। कश्मीर का हिस्टोरिकल नेम क्या हुआ करता था? कुंडल वन। किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के। किस डायनेस्टी से कनिष्क बिलोंग करते थे? आपका कनिष्क बिलोंग करते हैं कुषाण डायनेस्टी से। फिर हम लोग आते हैं, जब फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी तो ये इसको डिवाइड हो गया था। बुद्धिज्म जो है इट वॉज डिवाइडेड इंटू टू सेक्ट, दो सेक्ट में ये डिवाइड हो गया था एट दैट फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। द फर्स्ट इज हिनायान जिसको हम लोग कहते हैं, सेकेंड महायान कहते हैं। तो हिनायान जो लोग फॉलो करते हैं, हिनायान सेक्ट को, वो बिलीव करते हैं कि बुद्धा की नोबल ट्रूथ को बिलीव करते हैं। वो लोग कंसिडर करते हैं लॉर्ड बुद्धा को एज अ ग्रेट मैन, वेयर एज जो महायान है वो लोग बुद्धा की वर्शिप करते हैं थ्रू आइडल्स और उनको गॉड मानते हैं। ये डिफरेंस है इन दोनों लोगों में। फिर हम लोग और आगे बढ़ते हैं। some more key points. The religious texts of Buddhism are written in Pali languages. तो इन लोगों का जो रिलीजियस टेक्स्ट है वो पाली लैंग्वेज में है। और हम फिर सेकंड हम लोगों का आता है कि कहाँ से हम लोगों को ये पता चलता है कि बुद्धा की, लॉर्ड बुद्धा की बर्थ प्लेस क्या है। तो वो हम लोगों को डिटेल जो मिलती है वो मौर्य डायनेस्टी के एम्परर अशोक के टाइम पीरियड में एक रोमेंडियन पिलर इंस्क्रिप्शन है, उस पे ये चीजें डिटेल में लिखी हुई है कि बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धा कहाँ पे है, लुम्बिनी नेपाल में है। तो बुद्धास की जो मेनली टीचिंग थी वो इससे रिलेट करती थी प्योरिटी और होलीनेस कंडक्ट से। अब आते हैं बुद्धिज्म की रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस बुक कौन सी थी, होली बुक कौन सी, इसका क्या नाम था? त्रिपिटका होली बुक्स, जिसमें कि बुद्धास के जो है वचनों के बारे में, उनकी प्रीचिंग्स के बारे में सारी चीजें कंटेन करती थी। फिर आप देख सकते हैं विश्व शांति स्तूपा। ये आप देखिए, ये इमेज में जो है ये आज ये आपका विश्व शांति स्तूपा है, जो कि हाईएस्ट स्तूपा है बुद्धा का, लॉर्ड बुद्धा का, जो कि लोकेटेड है कहाँ पे? राजगीर में। सबसे ये हाईएस्ट स्तूपा है पूरी दुनिया में, जो कि लोकेटेड है राजगीर, बिहार में। 1 मिनट। फिर आते हैं नागार्जुन। नागार्जुन कौन थे? ये पहले बुद्धिस्ट मॉन्क थे जिनको भेजा गया था कहाँ पे? फर्स्ट सेंचुरी में चाइना भेजा गया था बुद्धिज्म स्प्रेड करने के लिए। तो आज भी आप लोग देखते होंगे कि इन्फ्लुएंस आपका चाइना हो गया, जापान हो गया, इन सारी जगहों पे काफी इन्फ्लुएंस है बुद्धिज्म रिलीजन का। तो इसी वजह से वो है, उसी दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम फर्स्ट सेंचुरी में इसको स्प्रेड किया गया था। फिर विक्रमशील है, ये एक बुद्धिस्ट सेंटर है लर्निंग का, यहाँ पे बुद्धिज्म की पढ़ाई होती है। विक्रमशील, आई थिंक ये बिहार में ही है लोकेटेड। फिर सेकंड आता है नालंदा यूनिवर्सिटी। ये गुप्ता डायनेस्टी के पीरियड में इसका फाउंडेशन हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था, जिसको कुमार गुप्त ने किया था, फाउंड किया था, फाउंडर थे इसके। ये वर्ल्ड में जो है बुद्धिस्ट रिलीजियस फिलोसफी फेमस है पूरे दुनिया में। बुद्धिज्म रिलीजियस फिलोसफी के बारे में लोग मतलब पूरी दुनिया से यहाँ पे आते हैं बुद्धिज्म को पढ़ने, उनकी रिलीजियस फिलोसफी को पढ़ने। फिर एडविन आर्नोल्ड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको कहते हैं लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया ऑन द लाइफ ऑफ बुद्धिज्म। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि हु इज नोन एज लाइट ऑफ एशिया। तो हम लोग बताएंगे लॉर्ड बुद्धा। एंड हु हैज रिटन द बुक लाइट ऑफ एशिया, तो हम लोग लिखेंगे एडविन आर्नोल्ड। ये थी आज की डिटेल्स, सारी की नोट्स। और आप लोग से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा समझाया हुआ, बताया हुआ इंटरेक्टिव लगता है, इंफॉर्मेटिव लगता है, अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, और अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी करें। टिल देन अब आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट हम लोगों की टॉपिक जो है हम लोग इसी तरह डिस्कस करेंगे जैनिज्म को। टिल देन फिर आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। स्टे कनेक्टेड, स्टे मोटिवेटेड, टेक केयर एंड बाय बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन।